तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन। हम बात कर रहे थे हमारी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर मैंने आपको जो मैकेनिक्स फिजिक्स करवा रहा था मैं, उसके अंदर आपकी जो मैंने कल क्लास की थी कि जो संरक्षित बल होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, असंरक्षित बल होते हैं, उनके बारे में मैंने कल की क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। और उनके अंदर मैंने एक आपको टॉपिक बताया था कि संरक्षित बल क्षेत्रों के अंतर्गत रेखीय सरल रेखीय गति क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था। तो शुरुआत करता हूँ आज के सेशन में। आज के सेशन में हमारे बीच में क्या होने वाला है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, जो कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बारी बारी से आता है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन ये ला रहा हूँ वो वही क्वेश्चन है जो पीछे की ईयर्स में एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि 2 बार 3 बार रिपीट हुए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और एक बार आपको बता दूं कि एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बता दूं कि आपको जैसे भी आप पेपर देने जाओगे तो आप देख लेना, उसके अंदर आपको 90% वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको सिलेबस के अंदर करवाए हैं। ठीक है, और बात आती है पूरे सिलेबस की, तो पूरा सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात कॉलेज की वो बात अलग होती है, लेकिन कॉलेज के अंदर भी यदि टीचर अवेलेबल ना हो तो आप कोर्स नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, बात रहती है एक टीचर के ऊपर, क्योंकि टीचर जी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपको कोर्स पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, बात करता हूँ मेरे सिलेबस की, और जो मेरे यहाँ पर जो मैं यूट्यूब पर आपको जो अवेलेबल करवा रहा हूँ मैं जो कोर्स, ये भी ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, इसके अंतर्गत आपको मिलेगा जो भी आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी रिलेटेड नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस है, वो आपको मिलेगा। और मैं एक बात फिर से आपको बता दूं गौर करने वाली, कि आपको जो भी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको पढ़ लेना, सिर्फ उनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाने वाला है। जाएगा तो भी 10% या 20% बाहर जाएगा, लेकिन आपका 80% इसी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करता हूँ आज के सेशन के। आज के सेशन के अंदर क्या होने वाला है, आज के सेशन के अंदर एक और खास क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इस बार फिजिक्स में मैं थोड़े क्वेश्चन टाइप में आपको करवाऊंगा, क्योंकि टॉपिक वाइज मैंने आपको थोड़ा सा बताया है पीछे, लेकिन मेरा ये माना कि बेटा एग्जाम आपकी नज़दीक आ रही है, बीएससी की जो मार्च का एग्जाम होने वाली है, उसके लिए मैं थोड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करवा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आज का, कि दर्शाओ कि बहुकणीय तंत्र की कुल गतिज ऊर्जा का मान उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन में क्या पूछा है और करना क्या है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा है देखना, कि दर्शाओ की या बताइए कि या सिद्ध कीजिए कि, ऐसे भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि बहुकणीय तंत्र की कुल गतिज ऊर्जा का मान, जो एक से अधिक एक से अधिक कण वाला तंत्र है, निर्देश तंत्र है, उसकी कुल गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और उसको क्या बताना है कि उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की, जो वो कण है उस तंत्र के जो निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और जो एग्जाम में जो 2013 में आ चुका है, 11th में आ चुका है, 10th में आ चुका है, 19 में भी आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको, एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझना है इस चीज को। पहले हम बात करेंगे डायग्राम की। डायग्राम देखना आपको, डायग्राम ये आपका एक्स है, ये वाई एक्स है, ये एक्स है, ये वाई एक्स है, और ये आपका निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है। ठीक है, इसके अंदर आपके ये आपका इसका कोई पिंड है, कोई द्रव्यमान है, और ये यहाँ पे इस द्रव्यमान के अंदर सीएम है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र है, ये इसका द्रव्यमान m1 है। ठीक है, इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है, स्थिति सदिश है, वो क्या हो जाएगा आपका आर आई, और जो आर सी एम का मूल बिंदु से स्थिति सदिश हो जाएगा आपका कैपिटल आर सी एम, और इसके बीच की जो दूरी है, इसके सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस द्रव्यमान का स्थिति सदिश क्या रह जाएगा आपका आर आई रह जाएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, अब बात करता हूँ थोड़ा सा इसका, आगे देखते आगे क्या है। आगे इसमें दे रखा है कि माना किसी निकाय में n कण है, कितने कण दे रखे हैं, निकाय के अंदर n कण दे रखे हैं, माना किसी निकाय में n कण है तथा निर्देश तंत्र गतिमान है। अब जो तंत्र हमको दिया गया है, जो मैंने आपको ये तंत्र अभी दिखाया है, ये तंत्र कैसा है आपका, गतिमान है, यानी कि मोशन में है। ठीक है, तो इस तंत्र में आई हुए कण का वेग, अब इस तंत्र के अंदर क्या करना आपका, आई हुए कण का वेग, जो आई हुए कण है मैंने आपको बताया था, उस कण का वेग उस पर लगने वाले
बल एफ आई पर निर्भर करता है। ये तो सिंपल सी बात है कि किसी कण का वेग तभी होगा जब उसमें बल लगाया जाएगा, यानी कि कोई वस्तु पर बल तभी वेग तभी काम करेगा जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो आई हुए कण पर वेग उस पर लगने वाले एफ आई पर निर्भर करता है उसी समय टी पर। अब उसी समय जिस समय उस पर बल लगता है उस समय टी पर आई हुए कण का वेग क्या हो जाएगा आपका वी आई है, तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। पहले तो नॉर्मली पर देखा जाए, नॉर्मली समय पर देखा जाए तो आपका एफ आई हो गया, फिर आपका जैसे टी समय हुआ, टी समय पर उस कण पर बल कितना हो गया, आपका वेग क्या हो गया, उसका वी आई हो गया। ठीक है, तब उस पिंड की जो उस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी वो देखिए, उस पिंड की उस कण की गतिज ऊर्जा होगी आपकी ई के आई, आई वे कण की बात कर रहा हूं मैं, ई के आई बराबर हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा आपका 1/2 हाफ एम आई। अब जो वी आई है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसको दो मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर हो जाएगा, तो वी आई मल्टीप्लाई में होगा, समीकरण नंबर इसको दे देंगे 1। ठीक है, अब देखिए आगे दे रखा है कि आयवीय कण का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष, आयवीय कण का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 है, क्या है R1 है या फिर RI है, RI वेक्टर है, वह निर्देश तंत्र के द्रव्यमान केंद्र से। अब निर्देश तंत्र का द्रव्यमान केंद्र जो मैंने आपको बताया है, यह निर्देश तंत्र का द्रव्यमान केंद्र से इसका स्थिति सदिश क्या आपका RI है। इस M1 की बात कर रहा हूं मैं, स्थिति सदिश क्या है आपका RI है। ठीक है, इसके सापेक्ष स्थिति सदिश आपका RI है, वह निर्देश तंत्र के द्रव्यमान केंद्र से इसका स्थिति सदिश RI है। तो अब क्या होगा, RI इक्वल होगा आपका RI प्लस का RCM, यानी कि R1 प्लस का RCM, ये वाला इधर वाला है, ये नीचे वाला है, ये जो दोनों के बीच वाला निर्देश तंत्र के अंदर वाला RI हम ज्ञात करेंगे तो ये दोनों के सापेक्ष होगा RI प्लस का RCM, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करना है, अब है जो समीकरण नंबर 1 हमारे पास प्राप्त हुई थी उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। समीकरण 1 का क्या करेंगे हम अवकलन, जो समीकरण 2 प्राप्त हुई थी हमारे DRI बराबर DR प्लस DCM बराबर, इसको क्या करना है RCM, RI प्लस का RI प्लस RCM का क्या करना है आपको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष में करना है, टी पे के सापेक्ष में, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है डेरिवेटिव कर देना है, यानी कि अवकलन कर देना है। अवकलन कैसे करते हैं, हमारे पास में क्या इक्वेशन आएगी, DRI अपॉन DR1 DT बराबर DRI अपॉन DT प्लस RCM DRCM अपॉन DT, ये आपका इक्वेशन का डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव होने के बाद में हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, अब हमको पता है स्थिति का टी में यदि परिवर्तन हो रहा है, टी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या होता है आपका वेलोसिटी होता है। ठीक है, यदि स्थिति का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, वेलोसिटी निकल के आता है। तो वेलोसिटी किस प्रकार से निकलती है, तो v1 वाले के लिए हो जाएगा v1 वेक्टर इज इक्वल टू vi का वेक्टर प्लस vcm वेक्टर, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल इजी था, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको vi क्या है और vcm क्या है। vi आपका द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयवीय कण का वेग है और vcm है आपका निर्देश तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का वेग है। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण नंबर 3 को किसके अंदर पुट करना है, समीकरण नंबर 1 के अंदर पुट करना है। समीकरण 1 मैंने आपको क्या बताई थी, पीछे देख सकते हैं आप, समीकरण 1 मैंने आपको बताई थी ये वाली, देख सकते हैं आप ई के आई, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। ई के आई 1/2 MI VI का स्क्वायर, यानी कि VI की वैल्यू रखनी है इसके अंदर, 1/2 MI VI का स्क्वायर। समीकरण 1 के अंदर आपकी समीकरण नंबर 3 की वैल्यू पुट करनी है, समीकरण 3 पुट इन 1, तो ई के आई बराबर 1/2 MI VI की वैल्यू क्या है हमारे पास में, VI डैश प्लस का VCM प्लस VI डैश प्लस का VCM, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई। इस वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 1/2 MI VI का स्क्वायर, VI डैश का स्क्वायर प्लस 2 VI प्लस VCM प्लस V स्क्वायर CM, ये आपका हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर का होल CM 2AB, ये V A प्लस बी A माइनस बी, यानी कि A प्लस बी A माइनस बी होगा A स्क्वायर B स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला हो गया। इसे खोलने के बाद में हमारे पास में प्राप्त होगा ये। अब इस MI को आपके अंदर गुणा कर देना है, इसके साथ में आपको अंदर गुणा कर देना है। जैसे इसको अंदर गुणा करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, 1/2 MI VI डैश का स्क्वायर प्लस MI VI डैश VCM प्लस का 1/2 MI VI स्क्वायर CM। समीकरण नंबर इसको 4 दे देंगे। समीकरण 4 देने के बाद में क्या होता है देखना कि निर्देश तंत्र के सभी कणों की गतिज ऊर्जा का योग कण की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब जो निर्देश तंत्र होता है उसमें जो टोटल जितने भी कण आपके n मान लो या फिर कितने भी कण मान लो, उसमें जितने उपस्थित होते हैं
उन कणों की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, जो कण की तंत्र की जो कुल ऊर्जा है उसके बराबर होता है, यानी कि उसके बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। अब तो क्या करना है, जो टोटल तो कण है उनका गतिज ऊर्जा का योग करना है, यानी कि समेशन करना है, उनका ऐड करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में, ई के बराबर हो जाएगा समेशन I1 से, यानी कि 1 से लेकर n तक जितने भी कण हैं उनका योग, I बराबर 1 से n, ई के आई इज इक्वल टू I बराबर 1 से n हो जाएगा, हाफ एम वाई वी आई का स्क्वायर प्लस एम आई वी आई वी सी एम प्लस हाफ एम आई वी स्क्वायर सी एम, फिर समेशन एन आई बराबर 1 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक हो जाएगा ये, यानी कि एक कण से लेकर के nवें कण तक जो इसकी वेलोसिटी है इसका योग कर देंगे, इसका ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में क्या प्राप्त होता है, हाफ एम आई वी आई डैश का स्क्वायर प्लस में समेशन आई बराबर 1 एन आई वी आई वी सी एम प्लस में समेशन हो जाएगा, इसका भी समेशन हो जाएगा, आई से 1 से लेकर कितने तक, n तक हो जाएगा, n पार्टिकल तक इसका वेग वेलोसिटी ज्ञात कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं, तो हाफ एम आई वी आई सी एम का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही स्टेप चलती जाएंगी और इसको ऐसे ऊपर कर जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होती है। वो किस प्रकार से प्राप्त होती है देखना, इक्वेशन नंबर जो 5 प्राप्त होती है वो होती है आपकी हाफ वी सी एम स्क्वायर कैपिटल एम प्लस का समेशन आई से 1 यानी कि आई से एन तक हाफ एम आई वी डैश का स्क्वायर प्लस का वी सी एम प्लस का डी अपॉन डी टी। अब इसका अवकलन वाला पार्ट बाहर निकाल लेंगे, एन समेशन आई से 1 एन तक हो जाएगा एम आई आर 1 का स्क्वायर, समीकरण नंबर इसको 5 दे देंगे, समीकरण नंबर 5 हमारे पास प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या होता है आप देखना कि निर्देश तंत्र का द्रव्यमान केंद्र दे क्या रखा है कि निर्देश तंत्र का द्रव्यमान केंद्र ऐसा बिंदु होता है जिसके प्रति द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होता है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, इसको ध्यान से देखना पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके प्रति द्रव्यमान में एकांक द्रव्यमान पर आघूर्ण होता है, जो द्रव्यमान आघूर्ण होता है उसका योग क्या होता है आपका 0 होता है, यानी कि 0 होता है। अब समेशन आई 1 से लेकर आपका n तक हो जाएगा एम आई आर आई, ये आपका द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास का सूत्र क्या होता है एम आई आर आई बराबर में आर, इसका हो गया आपका 0, यह द्रव्यमान आघूर्ण है, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, अब बात करूं मैं कण की कुल गतिज ऊर्जा की, कुल काइनेटिक एनर्जी की, तो कण की कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी आपकी, इक्के बराबर में हाफ एम वी स्क्वायर सी एम प्लस का आई से 1 इक्के हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, यानी कि पहले की गतिज ऊर्जा और बाद में गतिज ऊर्जा दोनों आपको योग कर देना है। जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ई के बराबर में ई के सी एम प्लस का ई के बराबर में 6, यानी कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा तथा और उसकी निकाय निर्देश तंत्र की गतिज ऊर्जा, उन दोनों की जो टोटल योग है वो आपका हो जाएगा इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर, यानी कि ई के बराबर कुल गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, ई के बराबर ई के सी एम प्लस का ई के डैश, इसको समीकरण नंबर 6 दे देंगे। समीकरण 6 इसमें देखिए आपको जो ई के सी एम हाफ है एम वी स्क्वायर सी एम दे रखा है, वो क्या है आपका निर्देश तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थानांतर गतिज ऊर्जा है। ये क्या है आपकी निर्देश तंत्र की द्रव्यमान केंद्र की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन वो काइनेटिक एनर्जी है ये। ठीक है, तो ई के डैश क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो इसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई से 1 से लेकर के एन तक हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर। ठीक है, जहां क्या है ये है आपका द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निर्देश तंत्र के कणों के वेग के कारण कुल गतिज ऊर्जा है, ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है, जो निर्देश तंत्र के कणों के जो वेग है उसकी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अतः हमने स्पष्ट है, इसको ध्यान से देखना, लास्ट में क्या हमारे पास में क्या कैलकुलेशन निकल के आता है इसका। अतः स्पष्ट है कि बहुकणीय निर्देश तंत्र की गतिज ऊर्जा का मान उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण व द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण के कुल कणों की कुल गतिज ऊर्जा के अर्थात आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है, यानी कि किसी कण की गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित की गई गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वो आपकी टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा, थोड़ा सा हार्ड जरूर है लेकिन इसको बारी बारी से आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, आराम से इसको 3-4 बार लिख करके याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छा कंटेंट सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप इसको एक बार वीडियो को फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और अपने पीछे ही वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगी। यूनिट 5 सेकंड फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के आपको जो क्लासेज चाहिए तो उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन वो नोट्स मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट के अंदर। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।